आज डायरेक्शन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का हल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका क्या देखेंगे, हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 लिखिए, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। और 2 किलोमीटर की दूरी तय की, और 2 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय की थी। बताइए कि उसने प्रारंभ में कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ये प्रश्न है, करिए आप लोग इस प्रश्न को और उत्तर बताइए। जितने भी लाइव ऑनलाइन वाले हैं वो सब अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे और वो भी इस सवाल को क्या है इसी तरह से करेंगे जिस तरह से ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए देखें इस प्रश्न का उत्तर। बोलिए सवाल। उत्तर दिशा की ओर। देखिए सबसे पहले हमने ये बताया था जब इस चैप्टर की शुरुआत करी थी कि ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये क्या होता है ना। देखना तो कोई दिक्कत नहीं था। तो अब हम इसी के हिसाब से प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। बोलिए प्रश्न क्या था? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर बिंदु ये है, उत्तर दिशा ऊपर कोई ऐसे होगी ना। साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ा ऐसे। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। ऐसे मुड़ेगा ना, ऐसे। हाँ जी। और 2 किलोमीटर की दूरी तय की। और 2 किलोमीटर की दूरी तय की। आगे बताइए। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर वो पश्चिम गया था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी बता रहा? 1 किलोमीटर। ये कितनी बता रहा? 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है ना। आगे बताइए। बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय की। उत्तर दिशा यहाँ पे था ना। He was standing in the initial point, है ना। कहाँ पे था? इस वाले बिंदु पे। इससे किधर गया? नॉर्थ को। ये बताइए वापस कितना आया था? यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर। तो गया कितना होगा? 2 किलोमीटर। बोथ लाइंस आर पैरेलल इन दिस क्वेश्चन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर भी क्या हो गया? 2 किलोमीटर, है ना। आपका क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आपसे कि बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी दूरी उत्तर दिशा में तय की थी। तो बताओ कितनी दिशा उत्तर दिशा में तय की? 2 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। आसानी से हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आ गया 2 किलोमीटर। किधर को तय की थी? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर। जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं या एमडीएस की तैयारी कर रहे हैं या पैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे पैट में डायरेक्शन से सवालों की संख्या ना के बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभार पूछ ले। पैट में नहीं है तो पैट के बाद जो मेंस परीक्षाएं होती हैं, जैसे वीडियो की परीक्षा है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, उसमें भी रीजनिंग से डायरेक्शन से सवाल आते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप कॉपी और पेन लेके सवालों को लिखिए और लिख के उनका आंसर जो बताया जा रहा है उस आंसर को जो है कॉपी में मतलब नोट्स बनाइए।
उससे आपको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4। संजय की स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे बढ़ता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं ओर मुड़ता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, कोशिश करिए करने की। चलिए हल देखिए इसका। चलिए हल देखिए प्रश्न नंबर 4 का, पढ़िए सवाल। संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। सब लोग देखेंगे इधर, ये फिर से बनाइए, ये बार बार बनाइए, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। संजय के स्कूल का फाटक किधर है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा तो ये होगी ना, ये स्कूल है, इसके स्कूल का फाटक कहाँ है, उत्तर दिशा में। ठीक, आगे बताइए। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है। फाटक से बाहर निकलकर मतलब वो यहाँ से जाता है कितना, 200 मीटर। ऐसे मान लीजिएगा ये फाटक है, यहाँ से वो कितना जाता, 200 मीटर आगे जाता है। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। हाँ, उत्तर दिशा में जाता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलो दिखाई देने में दिक्कत आ रही होगी। ये भैया जी हो गया स्कूल, ये स्कूल का फाटक हो गया। ये कितना जा रहा हो, 200 मीटर। कितना जा रहा, 200 मीटर उत्तर दिशा की ओर। आगे बोलिए। तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। टीचर आ गया, अध्यापक से तो डर लगता है ना, देख के भैया पीछे को आ गए, तो कितना आ गए वो, 300 मीटर। तो 200 तो ये और ये पार और कर गया। अब 200 तो ये वापस आए होंगे और 100 मीटर ये वाला हो गया, है ना। ये कम बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। कितना, 100 मीटर। आगे बताइए। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बायां ये होगा, कितनी तय करता है, 400 मीटर की दूरी। 400 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये वाला। अब है कहां पर वो, यहाँ पर। इससे ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, संगीत आप बताइए। यहाँ से ये वाली डायरेक्शन ये क्या होगी, इसके परिप्रेक्ष्य में ये पूरब है ना, और इसके परिप्रेक्ष्य में वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ। तो इसका आंसर क्या हो गया इस प्रश्न का, दक्षिण पूर्व। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, इसका मतलब वो यहाँ पर है ना। और ये इधर से देखेंगे तो ये किधर है, पूरब में है एक तो, और दक्षिण में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया दक्षिण पूर्व। क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। इसका मतलब साउथ ईस्ट। क्या हो गया, साउथ ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आ गया। लगातार करते रहिए प्रैक्टिस। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बोल दे। गौतम उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। गौतम उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद, 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 45 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये रहा प्रश्न। अब इसका आप कोशिश करिए। उत्तर देखिए, प्रश्न नंबर कौन सा है ये, 5। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न नंबर 5 ये है और इसका उत्तर आप लोग क्या है देखने जा रहे हैं। कौन पढ़ेगा प्रश्न, बताइए। आंसर हो गया, आंसर आ गया। कितना आया बताइए, 25 मीटर। 25 मीटर। और सब लोग बताइए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले देख रहे हैं स्टूडेंट को। पढ़िए सवाल। गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ, गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पर है ना बिंदु, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ऐसे ये चला उत्तर की ओर। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद, कितनी, 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ जाता है। संगीत एट व्हाट डायरेक्शन ही टर्न्स, बाईं ओर मुड़ जाता है ना, ऐसे ऐसे मुड़ जाता है।
कितना मुड़ जाता है बाईं ओर, कितना चलता है? तथा 45 मीटर चलता है। 45 मीटर चलता है, चल गया। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, 60 मीटर चलता है। 60 मीटर। ये देखिए जितना 40 ऊपर गया था 40 ये आ गया और 20 और आ गया इस बिंदु से। ये वाला बिंदु अगर हम देखें इसके नीचे 20 और आ गया, कितना और आ गया? 20 मीटर, है ना? इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में लिखो। ये वाली दूरी कितनी हो गई? 20 मीटर। आगे बोलिए। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ गया, आगे बोलिए। और 60 मीटर चलता है। कितना? 60। आगे देखिए यहाँ पे ये 45 तो ये भी 45। तो अगला वाला हिस्सा ये कितना हो गया? 15। ये वाला कितना? 15 मीटर, है ना? ये कितनी है? 45 मीटर। और ये कितनी है? 15 मीटर। ये कितनी थी? 20। ऐसे बना ले। जब ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है। जहां समझ में नहीं आया बता देना। ये 20 मीटर है, ये 15 मीटर है। आपसे क्या पूछा उसने? सर बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु ये था और अब वो कहां पर है? यहाँ पे। तो डायरेक्शन पूछ रहा है या दूरी पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दीजिए। ये तो पूछा प्रश्न में। तो बताइए ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो ये कितनी आ जाएगी? 6। सबसे पहली क्लास में जो इससे पहली एक क्लास थी उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी आपको। उसमें बताया था कि कण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है? ऐसे मान लो एक दीवार है, ये दीवार है और दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की लंबाई निकालनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ जब 20 ये है, जब हम इसका वर्ग करेंगे 20 का वर्ग करेंगे और प्लस कितना? 15 का वर्ग करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इस वाली वैल्यू के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हम इसका नाम रख सकते हैं ए बी और सी। तो ये ए सी स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा सबको? 20 का स्क्वायर कितना होता? 400। 15 का कितना होता? 25 और बराबर कितना हो गया? ए सी का स्क्वायर। ये हो गया 625। बताओ कौन बताएगा 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये कर लिया। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या आया? 25। कोई दिक्कत नहीं किसी को? आसानी से हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस लेसन में या चैप्टर में लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न आपको कराए जाएंगे। कितने? 100 से ज्यादा प्रश्न। और वो प्रश्न आप नोट्स बनाएंगे, कॉपी में साफ साफ लिखेंगे, फिर उनके उत्तर लिखेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसा करेंगे तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्शन का सवाल गलत नहीं करेंगे। ये आपका किधर से किधर को चल रहे हैं हम? आसान से यानी कि इजी से टिपिकल की तरफ को चल रहे हैं। इजी टू मॉडरेट करेंगे, इजी टू मॉडरेट सवालों को हल करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। बोले? देखिए मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है। मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः 19 मीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर जाता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताओ आंसर कितना आया? 32 मीटर। 32 मीटर। और किसका आया 32 मीटर? 32 मीटर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सबका सही है। चलिए अब ऑनलाइन वालों को हल करा देते हैं ना, क्या पता इनका नहीं आया हो। चलिए प्रश्न बोल दीजिएगा। और सुहेब प्रश्न बोलो। मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है। मनीष है, कोई भी नाम हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मनीष हो, दिनेश, सुहेल, कुछ भी। कितना जाता है? 21 मीटर जाता है दक्षिण की ओर। यस सर। ये गया दक्षिण की ओर 21 मीटर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है।
दाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, कितना चलेगा? पुनः 19 मीटर जाता है। 19 मीटर जाता है। आगे बोलिए। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है? 11 मीटर जाता है। 11 मीटर जाता है। आगे बोलिए। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर जाता है। फिर वापस मुड़ जाता है बाईं ओर और कितना जाता है? 19 मीटर जाता है। आप देख रहे हैं ये 19 मीटर पश्चिम में गया था, ये 19 मीटर पूरब में आ गया। जिस लाइन पे था उसी लाइन पे आ गया। इसको जरा आगे बढ़ा के देख लो, है ना। ये कितनी थी? 11। ये कितनी होगी? 11 मीटर। इसने आपसे पूछा क्या प्रश्न? बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। देख लीजिएगा, ये था इनिशियल पॉइंट उसका, और यहाँ तक पूछ रहा है आपसे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो बताओ कितनी है? 21 मीटर ये और 11 मीटर ये। तो बताओ कितनी हो गई? 21 मीटर प्लस 11 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 32 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आगे एक प्रश्न और करते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 7। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर चलता है। इसके बाद वह पुनः 3 मीटर पूरब की ओर चलता है। वह अपने चलने के बिंदु से कितना दूर एवं किस दिशा में है? ये रहा आपके पास प्रश्न। ट्राई करिए। फर्स्ट यू ट्राई योरसेल्फ। हो गया? आंसर बताइए। 5 मीटर उत्तर पूर्व। 5 मीटर उत्तर पूर्व बिल्कुल सही आंसर है भाई। और लोग बताओ क्या आंसर है इसका? 7 नंबर का। संगीत आपका हो गया। सोनी तुम्हारा हो गया? चलिए देख लेते हैं बोर्ड पे इस सवाल को। कितना चलता है? अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। हाँ, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। वहां से दक्षिण की ओर कितना? 8 मीटर। दक्षिण तो यही आएगा ना, ये पीछे आ जाएगा ऐसे मुड़ के। कितना? 8 मीटर। ये आ गया 8 मीटर वापस। हाँ जी, यहाँ आ गया मान लीजिए। ठीक है, आगे बोलिए। इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर चलता है। 3 मीटर पूरब की ओर चलता है यहाँ से। कितना? 3 मीटर चलता है। आगे बोलिए। वह अपने चलने की बिंदु से कितना दूर एवं किस दिशा में है? यहाँ से चला था, अब वो यहाँ पे है, तो आपको तो ये वाली दूरी निकालनी है ना। क्यों भाई? है ना, सब सेटिस्फाई हो? ये कितनी है? 3। ये कितनी थी पूरी यहाँ से यहाँ तक? 12। जब 8 वापस आ गया तो बची कितनी? 4 मीटर। जब ये 4 है, ये 3 है, फिर वापस वही पहले दिन की क्लास आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर था। पता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें पता है इसका आंसर 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से, चूंकि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्शन देख लीजिएगा, कहाँ पर है वो? ये वाला बिंदु है। यहाँ से वो किधर है? एक तो पूर्व में है और किधर है? उत्तर में। तो 5 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 5 मीटर उत्तर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में जो है, जो भी वीडियो अगली बन रही है उसके अंदर सवाल जो है डायरेक्शन के वो आएंगे। ठीक है, लगभग 8-10 प्रश्न अब धीरे धीरे आप पढ़ाते जाएंगे। 8-10 सवाल हर वीडियो में आप देखने को मिलेंगे आपको, और आप उनको हल करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान उसमें किया जाएगा। ये उद्देश्य नहीं है कि आपको बस बोल दिया सवाल, आपको आंसर बता दिया, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको आप फिर बता सकते हैं कमेंट में कि सर इसमें थोड़ा सा सुधार करिए, तो उसमें सुधार होगा। ठीक है, जय